हरे कृष्णा। अध्याय हम लोग 6 कर रहे हैं, ध्यान योग। अभी ध्यान योग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अभी अगला श्लोक में कि प्रारंभ से सिद्ध अवस्था तक किस प्रकार से पहुँचता है, उसको नाम भी बताएं यहाँ पे। मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। इसको अगला श्लोक जो है इस प्रकार है। ज्ञान योग अध्याय 6 और श्लोक नंबर 3 है। अरुरुक्षोर्मुनिर्योगां कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। अनुवाद: अष्टांग योग के नवधा साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ दो चीज़ बताया गया है कि शुरुआत में जो करता है उसको अरुरुक्षुर कहा गया है, और जो कंप्लीट मतलब सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लिया है उसको युग आरूढ़स्य बताया गया है। ये शुरुआत में जो करते हैं तैयारी, तो बैठना कैसे है, आसन कैसे लगाना है, और यम नियम आसन ये सब होता है, ये प्रारंभिक होता है। यानी एक तरह से माने तो हम ये सकाम कर्म है। तो सकाम कर्म में भी हम सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते, वो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते करते हम सिद्ध अवस्था तक पहुँचते हैं, तो उसको योग आरूढ़स्य कहा गया। तो योग आरूढ़स्य जैसे मतलब भगवान के वो अपना सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अपना स्वरूप जान लेता है। जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास, इस प्रकार से होता है। अब ये बताया जा रहा है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का सीढ़ी भी बताया गया है कि हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। जो कि भक्ति योग बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी किसी का योग करने के लिए बच्चा को मैं बैठा दूँ, वो बच्चे बंदर जैसे इधर उधर घूमते रहेगा, वो योग ध्यान नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण भक्ति योग जो है बहुत सरलता से एक बच्चा भी बोलेगा हरे कृष्ण बोलो, वो भी बोलेगा हरे कृष्ण। तो एक बार भी बोलते हैं भगवान का नाम उनके जीवा पर चला जाता है, तो उसी समय से उसका भक्ति शुरू हो जाती है, या तो सुन भी लेता है। और यहाँ तक पशु पक्षी सब लोग के कर सकते हैं, भक्ति योग पालन कर सकते हैं। जैसे हमारे मंदिर में 2 पेड़ हैं, और दोनों पेड़ हमेशा उधर कीर्तन सुनते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, आरती देखते रहते हैं, और सारे जितने क्रियाकलाप फेस्टिवल होते हैं, कृष्णाष्टमी, रामनवमी, सब कुछ फेस्टिवल होते रहते हैं, वो सब देखते रहते हैं। क्योंकि हालांकि उसको मिले या न मिले, लेकिन भगवान का नाम सुन रहा है, उसका स्वीकृति मिल रहा है उसको। तो पेड़ है, तो ये भी पेड़ का जो भक्ति का प्रोसेस है वो उसका भी स्वीकृति मिल रहा है। हो सकता है अगले जन्म में या उसी जन्म में भगवान की कृपा से जैसा हो उसको मिल सकता है आध्यात्मिक उन्नति। तो भक्ति जो साधन है हम आत्म साक्षात्कार करने का, बहुत सरल है और सुगम है, इसको कोई भी कर सकता है। तो ये 2 प्रकार से यहाँ भगवान नाम सिर्फ दिए हैं। और वृक्ष जो शुरुआत में करता है, और जो पूरा सिद्ध हस्त हो जाता है उसको योग आरूढ़स्य कहा गया। ये जब भौतिक चीज़ें हम परित्याग कर देते हैं, वो भौतिक चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो उसको योग आरूढ़स्य यानी भगवान से युक्त हो जाता है। योग का मतलब वही होता है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं। आज का योग का परिभाषा नहीं है कि स्वस्थ होने के लिए, मन का संतुलन करने के लिए होता है, लेकिन योग का असली मीनिंग जो होता है भगवान से जुड़ जाना। और भगवान की भक्ति जुड़ जाना मतलब ऐसा नहीं कि हम टूटे हुए जग जुड़ गए, यानी भगवान की भक्ति में लग जाना। उस प्रकार से उसको योग आरूढ़स्य कहा गया। और आरूढ़ और जो शुरुआत में करते हैं उसको इस प्रकार से सिर्फ इसमें नाम बतलाया गया है। तो हम इसको और आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से योग प्रारंभ करके और इसको आगे बढ़ाते हैं, और भगवान और अच्छा से ध्यान योग का असली अवस्था तक बताते हैं, शुरुआत तक। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए
इसको हम आगे पढ़ेंगे, चौथा अध्याय का अगला श्लोक में अगला दिन हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।